जन्म पत्रिका लिखना और भरना आसानी पूर्वक सीखें। ठीक है, तो जन्म पत्रिका बहुत लोगों ने हमें ये किया कि आप हमें जन्म पत्रिका लिखाना सिखाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से सही ढंग से आपको जन्म पत्रिका लिखाना और भरना सिखा सकूं। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी जन्म पत्रिका आप लेते हैं तो सर्वप्रथम किसी किसी में थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नाम आएगा। क्या आएगा? नाम। तो यहाँ पे बालक का जो नाम होगा वह नाम को लिखना है, फिर पिता का नाम और जन्म तारीख, जो जन्म तारीख है उस जन्म तारीख को लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद वार में कौन सा वार, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी वार होगा वो वार लिखना है। बालक का जन्म का समय जो है दिन में हुआ या रात्रि में हुआ। दिन में है तो दीवा रखेंगे, रात होगा तो रात्रि रखेंगे। ठीक है। और यहाँ टाइम को लिख देंगे, समय को लिख देंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड समय मतलब कि आपका जो घड़ी का जो समय है उस समय को यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद एक आप स्थानीय समय भी अगर यहाँ लिख देंगे तो अच्छा है। स्थानीय समय का वीडियो अपलोड है। सर्वप्रथम पहला नंबर में जो स्थानीय समय का वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, ताकि आप किसी भी बाल प्लग का सही तरीके से आप कुंडली बना पाएंगे। ठीक है। फिर स्थान, जिस स्थान में जातक का जन्म हुआ है उस स्थान को हम लोग भर देंगे। ठीक है। और कौन से पंचांग से बना रहे हैं आप, जैसे ऋषिकेश पंचांग है, महावीर पंचांग है, या जो भी दिवाकर पंचांग है, जो भी पंचांग होगा उस पंचांग का नाम लिख देंगे। ठीक है। और उस पंचांग को निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो है संवत को लिखना है। संवत जैसे तारीख जो है, जन्म तारीख जिस समय का तारीख है उसी तारीख का पंचांग को लेना है, और उस पंचांग को भी देखना है संवत क्या है और शक क्या है, तो उस संवत को और शक को लिख देना है। ठीक है। चलिए, मैं उदाहरण स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास ऋषिकेश पंचांग है 2025-26 है ना। ठीक है, 2025-26। ठीक है। अब आइए मान के चलते हैं कि किसी बच्चे का जन्म 31 मार्च को हुआ है। ठीक है। तो हम क्या किए, 30 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक है, यहाँ अंग्रेजी तिथि है तो 31 मार्च मिल गया हमें। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ऊपर में पंचांग में सभी पंचांगों में संवत लिखा रहेगा, उस संवत को भर देना है। ठीक है। उस संवत को यहाँ भर देंगे। ठीक है। इसके बाद शक, यहीं पे शक लिखा हुआ है। ठीक है। उस शक को भर देंगे। उसके बाद आयन अगर उत्तर है तो उत्तर लिखेंगे, और दक्षिण है तो दक्षिण करेंगे। ठीक है। गोल, उत्तर गोला तो उत्तर करेंगे, और दक्षिण गोला तो दक्षिण गोल लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अब आते हैं। आपने देखा कि संवत कहाँ से पंचांग में दी हुई रहती है। इसके बाद आपका शक हो गए। इसके बाद आयन, तो वही उत्तरायण तो उत्तरायण, या दक्षिणायन है तो दक्षिणायन। बहुत जगह में सौ में भी लिखा रहता है और या में भी लिखा रहता है। ठीक है। तो पंचांग से देख करके उसे भर देना, कोई उसमें टेंशन नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। गोल, यहीं पे गोल लिखा रहता है। देखिए, यहाँ पे दक्षिण गोल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे दक्षिण गोल लिख दिया। ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे ऋतु, तो ऋतु देखिए, आपको ऋतु यहाँ पे गोल के जस्ट बगल में ऋतु लिखा रहेगा। वसंत है, ग्रीष्म है, जो भी ऋतु होगा वो ऋतु को भर देना है। ठीक है। उस ऋतु को आपको भर देना है। अब आते हैं, कौन सा मास है भाई, तो मास देखिए, एक पंचांग में 31 मार्च है तो चैत्र मास है। ठीक है। और कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, तो यहाँ पे मास में चैत्र मास लिख देंगे, जो भी मतलब होगा। मैं तो इसी एक उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूँ। अब पक्ष में कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष। तिथि, तो यही देखिए, ये जो आप आए 31 तारीख का, मान लीजिए बच्चे का जन्म है तो 31 तारीख में जब गए तो तिथि देखिए द्वितीया है ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से देख लेना, तो द्वितीय तिथि है। दिन कौन सा है, तो सोमवार दिन हो गया। नक्षत्र कौन सा है, अश्विनी नक्षत्र है ना। योग कौन सा है, तो वैदिकी योग है। करण कौन सा है, तो कौलव करण है। ठीक है। और यहाँ पे किस राशि में चंद्र प्रवेश की है। ठीक है। तो अब यहाँ पे तिथि जान गए। वासरी कौन दिन में हुआ है, बुधवार वासरी, शुक्रवार, मंगल, शनि, जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन का वार भी लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे आगे आपका चैत्र मास, एक उदाहरण स्वरूप, शुक्ल पक्ष, तिथि
दिन वासरे, और वासरे का घटिफल क्या है, तो आप जब भी पंचांग में जाएंगे तो वासरे में आपका घटिफल लिखा ही रहती है। ठीक है, देखिए चंद्र यानी सोमवार का दिन जन्म है, इसका घटिफल कितना है 1454। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 घटी 54 पल लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से अब नक्षत्र कौन सा है, तो नक्षत्र यहाँ देखिए, यह नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। कब तक है, शाम 4:34 तक है, यानी इस दिन शाम के 4:34 तक अश्विनी है, उसके बाद भरनी आ जाएगा, यह याद रखेंगे। ठीक है, और रेवती जो है 30 तारीख को 6:14 तक थी, उसके बाद अश्विनी आ गई। ठीक है, तो यह कैसे जातक का नामकरण किया जाता है उसे मैंने सिखा रखा है कि कैसे आप बच्चे का बनाएंगे, है ना। अब आते हैं नक्षत्र के बाद, उसी तरह से जन्म नक्षत्र लेना है। सर्वक्षम, सर्वक्षम, भोगक्षम और ये, तो सबसे पहले भोगक्षम। तो देखिए आपको इष्ट काल निकालना बहुत जरूरी है, इष्ट काल निकालेंगे तभी आप सर्वक्षम, भोगक्षम और भोगक्षम निकाल सकते हैं। और इष्ट काल के बाद भयात और भभोग, ये दो चीज आपको करना है। उसके बाद उन दोनों को घटाने के बाद जो आय बचेगा वो भोगक्षम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद योग का कितना घटिपल है वो पंचांग में आपको दिख जाएगा, लिख देना है। करण का कितना घटिपल है वो भी पंचांग में आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिनमान, दिनमान क्या है, तो दिनमान के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को आप देख लेंगे। दिनमान, रात्रिमान, स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय सूर्यास्त, मतलब कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ का स्थानीय सूर्योदय क्या होगा, स्थानीय सूर्यास्त क्या होगा, और दिनमान कैसे निकलेगा, स्थानीय और रात्रिमान। पंचांग से तो जो लिखा है वो तो आसानी है, लेकिन क्या करना है आपको कि पंचांग में तो भाई काशी का, मान लीजिए यह ऋषिकेश पंचांग है तो वो काशी का दिया हुआ है, दिनमान, रात्रिमान, आपका स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त। तो हम इसे कैसे निकालना है इसका मैंने वीडियो दे रखा है, उसे देख करके आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, संक्रांत अंशादि जो है ये आप सूर्योदय का जो स्पष्ट है उससे आप देख करके लिख सकते हैं कि कितना का संक्रांत है। ठीक है, अब इसके बाद जन्म स्थान, अक्षांश, पंचांग, हर पंचांग में अक्षांश और देशांतर दी हुई है, उसे आप लिख देंगे। ठीक है, किस लगन में है, वंश। ठीक है, गोत्र, जो भी जातक का वंश होगा, गोत्र होगा, जो जाति का होगा वह लिख देना है। इसके बाद गोत्र श्रीमान, श्रीमान का नाम, तस्में से श्रीमता, श्रीमता यानी उनकी भार्या का नाम, और गृह सूचना भार्या, तो क्या, तो पुत्री का जन्म है तो वाम कुछ हो जाएगा, और पुत्र का जन्म है तो दक्षिण कुछ हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखेंगे, इसे नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि भार्या किस कौन सा कुछ है, तो कुछ जो है या तो लड़की जन्म लिया है तो वाम कुछ हो जाएगा, और लड़का जन्म लेगा तो दक्षिण कुछ हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कुछ हो, दक्षिण कुछ हो, पुत्र रत्नम जन्म, तद भी धानम, ज्योतिर्विज्ञान, होरा शास्त्रानुसारेण। ठीक है, अब कौन सा नक्षत्र है, तो नक्षत्र आपको वहाँ पंचांग से आपको देख लेना है कैसे, तो ये तो समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका कौन सा चरण है, प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण है, उसे जानना है। ये मैं भर के भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लें। ठीक है ना, इसके बाद आप जन्म नाम, कौन सा अक्षर से जन्म नाम हुआ उस जन्म का नाम लिख देना है। ठीक है, और प्रसिद्ध नाम तो उसी उसका नाम प्रसिद्ध क्या होगा, राशि नाम, वो नाम लिख देना है, और कौन सी राशि हुई वह राशि भी लिख देना है, और उस राशि का स्वामी कौन सा है, स्वामी यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद राशि और उसके स्वामी का भी वीडियो अपलोड है, उसे भी आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, और सीरियल वाइज देखे चले जाएंगे। इसके बाद वर्ण, वर्ण जो है कौन सा वर्ण है, कौन सा वश्य है, यह सब लिखी हुई है। जातक का नामकरण में मैंने दिखा चुका हूँ कहाँ से वर्ण लिखना है, वश्य लिखना है, योनि लिखनी है। ठीक है, और गण और नारी, वर्ग, वर्ग का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वर्ग को देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्ग को भरना है। ठीक है ना, यह हो गई आज कुंडली का पार्ट 1, इसमें इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लगन चक्र भरने का। जन्मांक चक्र कैसे भरना है,
इसके बारे में जानते हैं। तो जन्मांक चक्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्रह स्पष्ट करना सीखना है। तो ग्रह स्पष्ट का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, पहले इन वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे मैं कोशिश करूंगा और सही और अच्छी तरह से उदाहरण स्वरूप पहले इसे मैं बनाकर दिखाऊं। ठीक है, धन्यवाद।